पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में मंदिर देवालय के इस पवित्र प्रांगण में जिला नवसारी, गुजरात प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक सत्संग संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने, समझने, जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। एक बहुत बड़े संकल्प और लक्ष्य के साथ जय गुरुदेव मिशन से संबद्ध लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जाके पहनकर एक एक गांव गोद लेकर, जिम्मेदारी लेकर सारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में इस चीज के प्रचार प्रसार, फैलाव, विस्तार के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं। अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, अपना भाड़ा किराया लगाकर, अपना पर्चा छाप करके, पत्रिका बांट करके, इसके पीछे जो लक्ष्य है कि सही धर्म सबकी समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, हम लोग एक अच्छे समाज के निर्माण में सफल हो सकें। ऐसा पवित्र और निर्मल समाज जिसमें बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचे, जब तक हम लोग संसार में रहें, सबके अंदर प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाए। रगड़े झगड़े संघर्ष को अगर पूरा न भी मिटाया जा सके तो कम से कम इसमें कमी तो आ जाए। झगड़ा कोई भी अच्छा नहीं होता, चाहे परिवार का झगड़ा हो, चाहे समाज का झगड़ा हो, चाहे जातियों का झगड़ा हो, चाहे राजाओं का झगड़ा हो, चाहे धर्म का झगड़ा हो, चाहे नेशंस और राष्ट्र का झगड़ा हो। इसमें कितने बेगुनाह बेकसूर लोगों की जान जाती, कितने लोग मारे जाते हैं, कत्लेआम होता। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है कि भाई इस मनुष्य शरीर में रहते ही, मानव जन्म के रहते ही हम अपनी आत्मा के लिए भी कुछ कमाई कर सकें, जिसके लिए परमपिता परमेश्वर ने आज हमको आपको मानव जन्म दिया। वैसे संतों महापुरुषों का मूल मिशन, मूल लक्ष्य आत्म कल्याण का ही होता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, आचार विचार, तब तक हम कोई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कोई साधना, उपासना, पूजा पाठ, भजन भक्ति नहीं कर सकते। यह एक ऐसी शर्त है जो संतों महापुरुषों को सत्संग करने के लिए मजबूर करती है। अगर मान लो आदमी कुछ भी करे, नामदान, गुरुदीक्षा, गुरु मंत्र मिल गया, पूजा पाठ करता रहे, तब तो कुछ गनीमत थी। लेकिन यह एक ऐसी शर्त है कि हमारा ये लौकिक जीवन जितना शुद्ध और पवित्र होगा, उतना ही हम आध्यात्मिक साधना में तरक्की करेंगे। इसलिए सुधार की क्रिया भी संतों महापुरुषों को करनी पड़ती है।
हमारा चाल चलन आचार विचार शुद्ध पवित्र हो। अगर हम आप बुरे मार्ग पर चलकर बुरे पाप कर्म करके अपने मन को बुद्धि को दूषित करते हैं, गंदा करते हैं, तो हमारी आपकी कभी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। हमारी जीवात्मा का कभी डेवलप यानी विकास नहीं हो सकता। आत्मा को जगाने के लिए हमको आपको पवित्र जीवन जीना ही पड़ेगा। इसलिए आज के समाज में जो हमारा आपका प्रेजेंट वर्तमान जीवन चल रहा है, इसमें आप ज़्यादातर बुराइयां देख रहे हो। करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, यह भारतवर्ष ही नहीं, परिवार गांव की ही नहीं, ये सारे विश्व की एक समस्या बन चुकी है। वैसे आपके गुजरात में इसका असर थोड़ा जरूर कम है। गुजरात के लोगों का चाल चलन आचार विचार आपके पड़ोस में महाराष्ट्र है, उनसे जरूर कुछ अच्छा नजर आता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि गुजरात में ज़्यादातर लोगों का जीवन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, यानी यहाँ ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार आज भारतवर्ष में जितने प्रदेश हैं उसमें गुजरात, शाकाहार में गुजरात नंबर 1 पर माना जा रहा है। यानी गुजरात ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा शाकाहारी पर्सन्स लोग रहते हैं। मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते। इनकी संख्या भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में प्रतिशत के रूप में। दूसरे नंबर पर आपके पड़ोस में राजपूताना यानी राजस्थान को बताया जा रहा है। बाकी और लिस्ट आप महाराष्ट्र में चले जाओगे, वहाँ का परसेंटेज बहुत कम है। वहाँ आपको शाकाहारी कम, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मांसाहारी ज़्यादा मिलेंगे। आपके बगल में एक केंद्र शासित राज्य है दमन, आप दमन में चले जाओ, वहाँ भी आपको मांसाहारी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन गुजरात की परिस्थिति कुछ और है। और इस शाकाहारी खान पान के कारण गुजरात में रगड़े झगड़े, चोरी छिनैती डकैती, ये चीज़ें भी कुछ कम होती हैं। अब यह कि बाहर के लोग तमाम यहाँ आकर बस गए। उत्तर प्रदेश के आ गए, बिहार के लोग आ गए। इन लोगों के खान पान में थोड़ा मांसाहार, इनमें भी ज़्यादा। उत्तर प्रदेश बिहार में भी लोग मांस ज़्यादा खाते हैं, शराब पीते हैं। अब आपके गुजरात में तो शराबबंदी का कानून चलता, लेकिन अब पड़ोस में तो बिक ही रहा है। दमन में बिकता है, महाराष्ट्र में बिकता है। तो कागज पर शराबबंदी का कानून, लेकिन जब चारों तरफ शराब बिक रही है तो पीने वाले तो कहीं न कहीं, कहाँ कहाँ पुलिस रोज छापा डालेगी बताओ आप। तो कहने के लिए तो शराबबंदी का कानून बिहार आपके गुजरात में है, लेकिन पीने वाले भरपूर पीते रहते, उनको मिलता भी रहता। लेकिन कुल मिलाकर के गुजरात की स्थिति कुछ जरूर संतोषजनक है। दूसरी चीज, गुजरात की जनता कुछ रिलीजियस सिस्टम, इनकी कुछ धार्मिक वृत्ति भी रहती है, जो भी इनकी समझ में आता। पूजा पाठ कुछ न धर्म कर्म और प्रांतों की अपेक्षा ये लोग गांव में ज़्यादा करते हैं। किसी न किसी गुरु से, महात्मा से इनका जुड़ाव लगाओ। अब यह है कि नाना गुरु नाना पंथ, दुनिया में कितने गुरु कितने पंथ। अब आज तो दिमाग नहीं काम करता भाई कौन रास्ता सही है कौन रास्ता गलत है। आज पूरे संसार में धर्म कितने हो गए। आज धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही है।
4200 धर्म का नाम याद करना कठिन होगा। अगर इनकी सूची बनाई जाए तो एक छोटी मोटी बुक